हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए, बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बेसिक नॉलेज नहीं पता है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वो मैं कुछ टॉपिक आज को 10 पॉइंट 12 पॉइंट बताऊंगा। तो आप ध्यान से हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू क्वेश्चन सब में नॉर्मल पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बेसिक नॉलेज में इसलिए बेसिक नॉलेज के तौर पर लिया हूँ कि फ्रेशर हो तो उनको जानकारी हो। सबसे पहला वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील क्या कितना वेट ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है D²/162 इंटू एल। ठीक है। लेंथ डिपेंड ऑन लेंथ, अगर 1 मीटर का है तो 1 लिखेंगे, 2 मीटर का 2 लिखेंगे। ये केजी पर मीटर के हिसाब, केजी पर मीटर में ये फॉर्मूला लगाते हैं। 162 D²/162 इंटू एल, तो ये हमारा केजी पर मीटर में हो गया। वेट ऑफ स्टील केजी पर फीट में। फीट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम है, D²/533 इंटू एल। ठीक है, ये फीट का कैलकुलेशन हो गया। 1 फीट होगा तो 1 लिखेंगे यहाँ पे लेंथ, 2 फीट होगा 10 फीट होगा तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 फीट एल लेंथ। ये D²/5, ये हमारा केजी पर मीटर का है, ये हमारा केजी पर फीट का है। ये दो अलग अलग स्टील का है। तो साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग, जो हमारा क्यूब का साइज होता है वो कितना होता है? अगर आप प्रेशर आपको नहीं मालूम है तो 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। ओके, ये हमारा क्यूब का साइज़ हो गया। जो हम नॉर्मली क्यूब टेस्ट होता है ना हमारा, उसका ये नॉर्मली साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। और चौथा पॉइंट है कंक्रीट क्यूब फिलिंग। अब हम कंक्रीट का क्यूब कितने लेयर में फिल करते हैं? क्यूब का हमें साइज़ मालूम है तो हमें फिलिंग भी मालूम होना चाहिए। इसका होता है 3 लेयर में। 3 लेयर में इसलिए करते हैं कि जो हमारा एयर वॉइड्स होता है उसको हम अवॉइड कर सकें। एयर वॉइड हमारा हो हर एक लेयर में 25 टाइम्स उसको टैप करते हैं ताकि उसका एयर वॉइड गायब हो जाए। तो इसका 5वां पॉइंट है हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। शेयर वॉल जो हम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, तो उसका मिनिमम थिकनेस क्या होता है? तो हमारा मिनिमम थिकनेस हो जाता है कम से कम 150 होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम मिनिमम बोला है। मिनिमम मतलब सबसे कम से कम 150 होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है फिर मिनिमम हो गई तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल कितना होगा? हमें मिनिमम पता चल गया 150 होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम हमारा 400 mm होगा। 400 mm में उससे ज़्यादा हमारा नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 400 mm लेंगे। और बात करते फिर स्लम्प कोन की। स्लम्प कोन हम कितने लेयर में फिल करते हैं? स्लम्प कोन क्यूब टेस्ट, हम क्यूब का लेयर जो हम फिल करते हैं वो 3 लेयर में फिल करते हैं। तो हम स्लम्प का लेयर कितने लेयर में फिल करते हैं? स्लम्प का हो जाता है 4 लेयर में। स्लम्प हम 4 लेयर में फिल करते हैं। क्यूब हम 3 लेयर में फिल करते हैं, स्लम्प कोन हम 4 लेयर में फिल करते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखो, आप कन्फ्यूज़न मत होना। स्लोप ऑफ स्टेयर केस, जब हम हमारे घर में जो सीढ़ी है तो उसका स्लोप कितने डिग्री पे देना चाहिए वो आपको पता है? नहीं पता होगा, तो इसलिए स्लोप ऑफ स्टेयर केस हमारा 25 डिग्री टू 40 डिग्री होना ही चाहिए। इसके बीच में 45 डिग्री नहीं होना चाहिए या 20 डिग्री हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा या से ज़्यादा सीधा हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जो भी मैंने पॉइंट बताया ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। उसके बाद 9वां पॉइंट है हमारा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। 0.08% ऑफ ग्रॉस एरिया। 0.08% ऑफ ग्रॉस एरिया, टोटल जो ग्रॉस एरिया टोटल एरिया उसका 0.08% हमारा कॉलम में स्टील लगेगा मिनिमम। अब मैक्सिमम हमारा कितना लगेगा? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा 6% लगेगा। और टोटल ग्रॉस एरिया, जो हमारा ग्रॉस एरिया जहाँ पे स्टील लगेगा उसका पूरा ग्रॉस एरिया जो है कॉलम का ग्रॉस एरिया, वहाँ पे हमारा पूरा ग्रॉस एरिया के हिसाब से निकालेंगे, या तो हमारा 6% लगेगा मैक्सिमम। मिनिमम हमारा 0.08% लगेगा।